जय श्री मृत्युंजय आदिदेव महादेव जय शशि शेखराय। ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां निनादवर्णमर्वयं चकारचन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं। जटाकटाः सभ्रमर निल्प निल्प निर्झरि विलोल वीश वल्लवी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे प्रति प्रति क्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुरतिगंति संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूर्णि प्रतिद्वदंबरम पदे। ओम नमः शिवाय। भूत भावन भगवान शंकर, मैं आपकी समाधि में समाधिस्थ एकाएक यह मेरे श्रवण रंधों पर यह घोर घनघोर शब्द की गर्जना कैसी। ये कौन कह रहा है दशानन सावधान सावधान। ये सावधान का सब सुनाने वाला कौन? कौन वो सिंघनी का सपूता? क्या फिर वह वशिष्ठ के घर में हो रहा अनिष्ट? ये किसकी बस्ती रणभेरी? ये किसकी बस्ती रणभेरी? ये लंका की शांति में यह ध्वनि में यह शांति का वातावरण कैसा? ये कौन कह रहा दशानन सावधान 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 का सब सुनाने वाला कौन? कौन कह रहा है सावधान? ये सावधान का शब्द निरंतर मेरे श्रवण रंधों में गुलजारमान हो रहा है। क्या वो वाहिनी दुर्गा पधारी या उस खाली हो गया खाली का रक्त से खप्पर खाली या रह गई मुंडों से माला शेष? फिर कारण कौन विशेष? ये कौन कह रहा है दशानन सावधान? क्या किसी मुहिम के द्वारा पुनः कोई मेरे विरोध में षड्यंत्र रचा गया है? क्या उन देवताओं के द्वारा फिर मेरे विरोध में कोई षड्यंत्र रचा गया है? आज मेरा यह मन आपके श्री चरणों में नहीं लग रहा है। कारण क्या है? आशुतोष दिगंबर, जो मेरा मन आपकी समाधि से विचलित होकर के इस घोर घनघोर शब्द की ओर खिस्सा चला जा रहा है। ये दिगंबर आशुतोष पशुपते चंद्रमौल प्रताप भूतेश्वर। कारण क्या है कि ये मेरा मन आपकी समाधि में नहीं लग रहा है। ये दास आज आपका अधीर होता जा रहा। भोले बताओ, इस भक्त का विश्वास टूटा जा रहा है। कारण क्या है? यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं सुबह क्षणिक समाधि सो करके ज्ञात करता हूं। कारण क्या है? बम विश्वनाथ जय मृत्युंजय जय जय महाकाल की। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हुआ हो रहा आज राजा जनक के यहां स्वयंवर उस पुत्री सीते का हो रहा। राजा जनक के यहां स्वयंवर उस पुत्री सीते का बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। आज वह अजगौ
ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वह आयुध साधारण नहीं जिसे आज बलवेदी पर चढ़ाया गया है, जिसके द्वारा वह पुत्री का स्वयंवर सुनिश्चित किया गया, अब नहीं हो पाएगा। मेरे लंका के रहने वाले सेवक सचिव, बताओ हमारी लंका के कोई नवीनतम समाचार। महाराज आप पूछ रहे हैं, नया समाचार तो अवश्य। जो आपकी प्रथम चौकी थी ताड़का, वो मारी गई, और मारीच और सुबाहु मारा गया, मारीच को सागर पार फेंक दिया गया। ये घटना घटित हो गई है महाराज। बस यही तो मैं सोच रहा था, क्या उसका अवतार हुआ, वो नारायण आकर के इस पृथ्वी पर अवतार लिया, जिसको मैंने खुला निमंत्रण दिया था। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस समय यह शरीर हमें प्राप्त हुआ था, तो मैंने भी ये सौगंध लिया था कि हुई है भजन नातामस्तेहा। अब भजन नहीं होगा, अब तो बहुत बजा लिया मैंने घंटियां, अब तक मैंने बहुत बजा लिया घंटियां, खूब फेर ली माला, लेकिन अब बजेगी नहीं घंटी, अब तो बजेगी रावण की वो ये चंद्रहास रूपी घंटा। आ गया बुध, यदि वो आया है तो आज उससे भी मेरा मिलन होगा, उस अलौकिक अनुपम सुंदर मूर्ति का दर्शन भी होगा। ठहर, अगर तू आ गया है तो मैं भी तुझसे मिलने आऊंगा, क्योंकि मैंने समूल निशाचर जात के जितने भी अनुयायी हैं उन्हें एकत्र करके अपनी श्रीलंका में रखा है। ये तो मिथिला आया है तो मैं तुझसे मिथिला में मिलने के लिए आऊंगा और अपने मुक्ति का एक मार्ग बनाऊंगा। लेकिन रावण यह अपने उच्च विचारों को कभी दूसरे के सम्मुख मत प्रकट होने देना। अपने इन उच्च विचारों को कभी दूसरे के सम्मुख मत प्रकट होने देना, नहीं ये संसार के लोग सब जान जाएंगे कि ये मिली भगत है। ये तो हमारी तुम्हारी बात है। अगर तुम आए हो, मैंने तो सौगंध लिया था कि यदि सो रहे हो तुम उस क्षीर सागर में, तो मैं धर्म से नहीं अधर्म से तुम्हें वो क्षीर सागर से खींच लाऊंगा। अगर सामर्थ्य होगी मेरी इस साधना पर, अगर बल होगा मेरी भुजाओं पर, तो खींच लाऊंगा उसे क्षीर सागर से। अगर वो आ गया है क्षीर सागर से, तो अब अतिशीघ्र मैं प्रस्थान करूंगा मिथिला की ओर। बस प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले, भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, शिवानाथ की। प्रसेन पुष्पक तैयार करो। जय श्री यज्ञ महाराज। अविलंब हम मिथिला प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय। आने वाला कोई तूफान है।
सब ही को और समझो। अभी आपने देखा रावण जी की सुंदर प्रस्तुति हुई। अब आप देखेंगे बलपुत्र बाणासुर जी का आगमन और बाणासुर जी की भूमिका में हमारे पंडित शिवम शुक्ला जो धौहल से हैं, इनके द्वारा भी आप सुने बहुत सुंदर प्रस्तुति। सब ही को समझो सब बल विक्रम बलवान, सभा बांधतेगी समय आए रावण बाण, आए रावण बाण, आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्यो मोक्षे मामृता। ओम भूत भावन भगवान शंकर, मैं आपका ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक मेरी समाधि आपके इसी चरणों से विलग हो गई। जय जय शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 अखिलेश्वर, पार्वती पति हर हर हर। हे भोलेनाथ, आज न जाने क्यों मेरे हृदय में अशांति सी फैल रही है। यह मेरा हृदय बार बार उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा जा रहा, जिसे मेरे पति बलि ने दान में दे दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज कौन कह रहा मुझे बाणासुर सावधान, क्योंकि मैं तो आपकी चरण कमलों की भक्ति में लीन होना चाहता था, लेकिन आपके चरण कमलों से मेरा ध्यान हटके। हे भोलेनाथ, आप ज्ञात कराएं, ये मेरा हृदय बार बार क्यों विचलित हो रहा, और ये क्या, ये आकाश में ये देवताओं के विमान अचानक ही भ्रमण कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, ज्ञात कराओ क्या कारण है, ये क्यों मेरा हृदय बार बार उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा, ज्ञात कराएं। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। मैं तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहा था, क्योंकि जो कारण है वो विशेष राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहा है। मिथिला में सीता का स्वयंवर एक अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो स्वयं वह कार्य भी सही करता है, और अगर किसी गलत व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए तो वो गलत ही होगा। तो क्या जन्मी लेकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर निपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। सीता का स्वयंवर तो मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन ये कौन ठाट, यह अचानक पुष्पक विमान, ओह, यह तो लंका के राजा रावण का विमान है। तो क्या यह भी मिथिला जा रहा, क्योंकि राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ का नाम दिया है। यज्ञ स्वयंवर का जो नाम है उसे यज्ञ भी कहा गया, तो क्यों ये राक्षस है, ये मिथिला जाकर के निश्चय कोई ना कोई ऐसी बात कर बैठे। मुझे अपने बंधु की सहायता के लिए मिथिला प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन कैसे,
इतने शीघ्र, हाँ याद आया, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर की ये दी हुई 7 घाट की माला, कहा था जब भी तुम कहीं पे जाना चाहो तो अपनी इस 7 घाट की माला का सुमरन करना, स्वयं तुम वहां तत्काल पहुंच जाओगे। आज वही मैं करूंगा। ओम नमः शिवाय। मिथिला आ गया। देख रहा हूं यहां पर देश देशांतर के राजा महिपाल बैठे हुए हैं, लेकिन विमल वेदिका में ये अजगौ रखा। हे देवता, बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। और यहां पर बैठे हुए देश देशांतर के राजाओं से मेरा कहना है, यहां कन्या का विवाह हो रहा, और अगर किसी ने इस विवाह में व्यवधान मचाने की चेष्टा की तो बाणासुर के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। यही है वो मिथिला, यही है वो मिथिला जहां पर ये सांस से संगीत बनता है। जो शब्द बोला जाए वही तो मंत्र बनता है। ये मिथिला की अद्भुत कहानी है। लहू का घूंट पीकर लोग जीते जिंदगानी है। यदि हो गई उपस्थिति रावण की तो अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यदि जन्मा है किसी मैया ने वो लाल तो आवे हमारे सम्मुख, उसके प्राणों का कर्षण होगा। ये चमकेगी चमचम करके ये चंद्रहास, उसके प्राणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। क्यों आए हो यहां? किस लिए आए हो? धनुष तोड़ने की अभिलाषा लेकर के जो भी इंद्रपाल आए हैं, तो बस घोषणा है इस रावण की, प्रस्थान करो अपने अपने भवनों को। अब नहीं धनुष खंडन होगा। यही है मिथिला। बाहरे धर्म के ठेकेदार, यही है आर्यावर्त के लोग, यही है धर्मावतारियों की नगरी। कैसा धर्म? ये धर्म कि आज किसी की हत्या करवा दी जाए, किसी को मरवा दिया जाए, यह है धर्मावतारियों का काम, धर्माचारियों का काम। और हम कहते हैं आर्यावर्त के हैं, धर्मावलंबी हैं। आज एक संत की हत्या करवाई जा रही है। कहां गए ये धर्मावतारी? कहां गए ये धर्म के प्रचारक? कहां गए ये सब धर्म के ठेकेदार? अब जब आ गया है रावण तो केवल धर्म बताएगा। ये हो रहा है अधर्म, और अधर्म होगा नहीं जब तक उपस्थिति है मेरी विमल वेदिका पर स्थापित भूतनाथ भगवान महेश्वर भोले आशुतोष दिगंबर पशुपते चंद्रमौली, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब आप धैर्य को धारण करें। ध्यान दें, आप सुन रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। और प्रभावित हुए नव दुर्गा कमेटी प्रदीप यादव जी, समरजीत सिंह जी, कुबेर सिंह जी,
राम कुमार श्रीवास जी, आपकी ओर से दोनों विद्वानों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। यहां पर राजा जनक के द्वारा गलत किया जा रहा है, अनर्थ किया जा रहा है। विरोध हमारा इसलिए है, हमारा कन्या के विवाह में, देखिए अगर कोई कहे कि यहां कन्या का विवाह हो रहा है तो विरोध ना, कन्या के विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं है, पूर्ण समर्थन दोनों हाथ उठा करके। जरा विचार करें, कन्या के विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोध है तो केवल इस अजगौ के खंडन पर, क्योंकि यह एक महात्मा की धरोहर है और इस पर उस महात्मा के प्राण विद्यमान हैं। किसी की हत्या करवा करके और किसी का विवाह संपन्न किया जाए ये उचित नहीं है। इसलिए हमारी सीधी घोषणा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और ध्यान दें, आप हैं अनिल कुशवाहा जी, जी सेवी ऑपरेटर, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज के द्वारा यहां आकर के घोषणा कर दी गई, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि राजा जनक के द्वारा जो ये कार्य करवाया जा रहा है, सीता का स्वयंवर, और राजा जनक स्वयं में कितने बुद्धिमान और गुणवान, क्योंकि जब उनकी समाज के लिए कहा गया पुरी नरि नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, जहां की समाज इस प्रकार की हो वहां का राजा किस प्रकार का होगा। लेकिन महाशय से इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि इनके द्वारा यहां पर बैठे समाज को डराया जा रहा है। और ध्यान दें, आप हैं हरि कृष्ण वर्मा जी उर्फ राजू वर्मा जी, और ग्राम प्रधान श्री कला, इनकी ओर से हमारे उद्भत विद्वानों के लिए 101 पुष्प मुद्राएं हमारे बाणासुर जी के लिए और 101 पुष्प मुद्राएं हमारे लंकेश जी के लिए सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। आप यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों से और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, केवल मैं यही कहूंगा कि आप लोग कोई भी व्यवधान न मचाएं, और बाकी जो महाशय आए हैं तो इनसे मैं निपट लूंगा। तुम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी पुरस्कार भूषण जय जय श्री शंकर भगवान की। बलि के आंगन के पल्लवित एवं पुष्पित सुमन पंचबाणों में सर्वश्रेष्ठ बाण महाकाल बाण, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री मुंडमाल की। सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। समस्या क्या है? समस्या थी नहीं, समस्या आपने खड़ी कर दी। क्या हो गया? जब मैं यहां पर आया, मैंने देखा देश देशांतर के राजा आए हुए हैं। राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा गया है और माध्यम यह है धनुष। लेकिन जैसे ही आपका आगमन हुआ, आपने पूरी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। आपके आने से यहां पर बैठी समाज भयभीत तो होने लगी
डरने लगी और यहां पे कन्या का कार्य हो रहा है, तो आपको यहां आकर के केवल सहयोग की भावना दिखानी चाहिए थी, ना कि यहां पे बैठे हुए 10 देशांतर के राजा महिपालों को अपनी चुनौती सुनानी थी। आपके द्वारा कहा गया आपकी घोषणा को मैंने भी सुना था। आपकी घोषणा थी कि भगवान शंकर का जो ये धनुष है ये नहीं टूटना चाहिए, लेकिन मैं महाराज विचार कर रहा हूं कि जो ये कार्य करवाने वाला है वो व्यक्ति कैसा है। राजा जनक के द्वारा जो ये कार्य करवाया जा रहा है, क्या राजा जनक कभी अनुचित कर सकते हैं?